दोस्तों, द मैजिक ऑफ इंसेंटिव्स, यही हमारी सीरीज़ का नाम है। लास्ट टाइम हमने ईगल मैनेजर रिट्रीट के बारे में ये बात करी थी। इस बार दोस्तों हम बात करेंगे मैनेजर्स रिट्रीट के बारे में। तो मैनेजर्स रिट्रीट देखते हैं, एक छोटा सा नज़ारा मैनेजर्स रिट्रीट का। दोस्तों, कैसा लगा? मज़ा आया? दोस्तों, जब मैं तो मैनेजर रिट्रीट की प्लानिंग कर रहे होता हूँ और जब एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों, हमें तो बहुत मज़ा आता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैनेजर रिट्रीट रहती है, ये आप में से स्पेशली जो नए अचीवर्स हैं, जो अभी कंपनी में आए हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा आई ओपनर रहता है। लग्जरी और लाइफस्टाइल की दुनिया में जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ है इंडिया में, हम वो आपके लिए लेके आते हैं। आपका एक वर्ल्ड व्यू खुल जाता है, जो आपकी विजन होती है वो एक्सपैंड कर जाती है कि ये भी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दायरे के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं। इससे मोटिवेशन लेवल जो है आदमी का और बढ़ जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि परफॉर्मेंस तो बढ़ती ही बढ़ती है और नेक्स्ट लेवल्स अचीव करने के लिए व्यक्ति और काम करने पे और मेहनत करने के लिए अपने आप को ही मजबूर कर देता है। दोस्तों, मैनेजर्स रिट्रीट इस साल हमने कुछ इसमें चेंजेस किए थे। हमने इसको और अट्रैक्टिव बनाया था, हमने इसको और मज़ेदार बनाने की कोशिश करी थी। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा करंट पैंडमिक के कारण इसमें कुछ विघ्न आए हैं, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने चेंजेस इसमें लाए थे, उन चेंजेस को रहते हुए आप लोग, नए लोग स्पेशली, और बहुत मोटिवेट होंगे इस मैनेजर रिट्रीट में आगे काम करने के लिए। और ये मैनेजर रिट्रीट एक्चुअली में एक स्टेपिंग स्टोन है आगे के रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स के लिए। ये आपको मोटिवेट करता है बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करने के लिए। ये अगेन एक मैं रेफर बैक करूंगा पिछली प्रेजेंटेशन को, जहाँ पे हमने मैस्लो की हायरार्की को डिस्कस किया था। ये जो आपका पीयर ग्रुप होता है, जो आपके साथ के लोग होते हैं, ये आपको उनमें से एक रिस्पेक्ट का के पायदान पे खड़े कर देता है। जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं मैनेजर रिट्रीट विजेता था इस साल का, पिछले साल का, लगातार 5 साल, लगातार 10 साल, आप एक अलग रिकॉग्निशन के हकदार बन जाते हैं दोस्त। ये आपको ईगल मैनेजर रिट्रीट और चेयरमैन बोनस का स्टेपिंग स्टोन है। जिस दिन आप ये मैनेजर रिट्रीट अचीव कर लेते हो दोस्तों, आप तैयार हो जाते हो उस दिन आगे के बड़े रिवॉर्ड्स के लिए। आप अपनी डोमेस्टिक जगह पे अपनी हरकत दिखा चुके होते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके होते हो, और आप अपना अ, एक लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। इसके बाद आप तैयार हो जाते हैं अपना एक ग्लोबल लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करने के लिए। इसमें दोस्तों मेजर बेनिफिट ये है कि आप डोमेस्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे दूरी ज़्यादा रहती है हवाई जहाज़ द्वारा, या जहाँ पे दूरी कम रहती है आपके और डेस्टिनेशन के बीच में,
बेस्ट लोकल ट्रैवल द्वारा आप मोस्ट लग्जूरियस 5 स्टार होटल्स में स्टे करने का मौका मिलता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा अभी, जो लास्ट 2 सालों की हमारी मैनेजर रिट्रीट्स थी गोल्डन, एक में फलकनुमा पैलेस में हम गए, जो कि एक हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पुराना पैलेस है, उसमें हमने और आपने स्टे किया। और दूसरा एक वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में करीबन 8-9 हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर एक लग्जरी रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम स्टे किए। आम जिंदगी में हमारी, जहाँ पे हम ऐसे रिजॉर्ट्स में रहना अफोर्ड ही नहीं कर पाते। सो दोस्तों, इस तरह का लाइफस्टाइल आपको मिलता है अगर आप मैनेजर रिट्रीट के विनर बनते हैं। और साथ साथ बोनस चेक तो आपका बढ़ता ही है। ये तो लाजमी बात है कि जब आप मैनेजर रिट्रीट के लिए क्वालिफाई करेंगे तो आपका बोनस चेक इमीडिएटली बढ़ता है। दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन इसका कैसे होता है। क्वालिफिकेशन पीरियड इसका है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक, 1 साल 12 महीने का इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है दोस्तों। दोस्तों, इस अवार्ड में जो मेजर चेंज हमने इस साल किया है, जैसे पिछले सालों में गोल्ड और सिल्वर 2 तरह के अवार्ड्स होते थे, इस साल हमने इसमें 3 लेवल्स डाल दिए दोस्तों। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हमने कुछ लोअर लेवल के लोगों के लिए भी इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने का एक मौका तैयार किया है। इसमें जो लेवल 1 है और एक नया सिस्टम, देखिए, ध्यान से देखिए कि आपके पास 2 नए सुपरवाइजर हैं डायरेक्ट, एक नया असिस्टेंट मैनेजर है डायरेक्ट। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि एक के नीचे एक के नीचे एक, यानी कि एक असिस्टेंट मैनेजर उसके नीचे सुपरवाइजर उसके नीचे सुपरवाइजर, वो वाला सिस्टम नहीं एक्सेप्टेबल है। तीनों अलग अलग आपके साथ डायरेक्ट जुड़े होने चाहिए। दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक क्वालिफिकेशंस। तो ये है आपकी मैनेजर रिट्रीट की 2 क्वालिफिकेशंस। 200 सीसी चाहिए और 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर्स चाहिए, 3 डायरेक्ट नए कैंडिडेट्स चाहिए, जिनमें से 2 नए सुपरवाइजर होंगे और एक नया असिस्टेंट मैनेजर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है। अब इसके साथ मिलता क्या है दोस्तों? क्वालिफाइंग एफबीओ को मिलेगा दोस्तों एक ऑल एक्सपेंस पेड 2 नाइट्स और 3 डेज का ट्रिप अंडर शेयर्ड अकोमोडेशन। यानी कि जो क्वालिफाइंग एफबीओ होगा और एक कोई दूसरा क्वालिफाइंग एफबीओ होगा सिंगल में, तो उन दोनों को शेयर करके रूम दिया जाएगा। रूम वैसा ही होगा, सेम होगा जो बाकी अवार्ड्स के लिए है। बढ़िया डेस्टिनेशन होगा, बढ़िया 5 स्टार लग्जरी रिजॉर्ट होगा, प्लेन की टिकट्स होंगी। तो इसके साथ 1 फ्लाइट टिकट डिपेंडिंग ऑन डेस्टिनेशन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो आपकी लोकेशन के हिसाब से और डेस्टिनेशन के हिसाब से आपको एक फ़्लाइट टिकट दी जाएगी और सारे के सारे मील्स ड्यूरिंग दी स्टे आपको दिए जाएंगे। सो ये 3 चीज़ें हैं आपको जो मिलती हैं इस रिवॉर्ड के तहत। अब नेक्स्ट चलते हैं लेवल 2 की ओर। लेवल 2 में दोस्तों आपको करने होते हैं 300 सीसीज, 300 नॉन मैनेजर सीसीज। 300 नॉन मैनेजर सीसीज एक बेसिक आपकी सीसी ओरिएंटेड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पर्सनली स्पॉन्सर एंड डेवलप एटलीस्ट 1 न्यू सुपरवाइजर एंड 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर्स। वही 3 डायरेक्ट लाइंस होंगी दोस्तों, उनमें से एक सुपरवाइजर होगी और 2 नए असिस्टेंट मैनेजर्स। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है लेवल 2 के लिए दोस्तों। अब ये लेवल 2 करते हैं तो आपको क्या एडिशनल मिलता है, ये देखिए। जब आप लेवल 2 अचीव करते हैं तो आपको और आपके स्पाउस को, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ, हेलो हेलो, ठीक है। तो अगर आप
लेवल 2 अचीव करते हैं तो आप अपने स्पाउस को साथ में लेके जा सकते हैं, तो आपको वही जो पहले में मिला था 2 नाइट्स एंड 3 डेज ट्रिप मिलेगा, बट 2 फ्लाइट टिकट्स मिलेंगी दोस्तों इसमें आपको, और सारे के सारे मील्स दोनों व्यक्तियों के लिए मिलेंगे। बट यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हमारी तो शादी नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें आपके पास चॉइस है दोस्तों। अगर आप सिंगल हैं और अकेले आना चाहते हैं इस ट्रिप के ऊपर, तो हम आपको एक एडिशनल नाइट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। यानी कि सिंगल एफबीओ के लिए यही लेवल 2 इंस्टेड ऑफ 2 नाइट्स 3 डेज बन जाएगा 3 नाइट्स 4 डेज। उम्मीद करता हूँ ये क्लैरिटी है। आगे चलते हैं लेवल 3 की तरफ। दोस्तों लेवल 3 में आपको करने होते हैं 400 सीसी। ये 400 सीसी नॉन मैनेजर सीसीज हैं, और इसके साथ आपको करने हैं स्पॉन्सर 3 नए असिस्टेंट मैनेजर्स इन योर डायरेक्ट डाउनलाइन। दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है, बट इसका रिवॉर्ड भी है, और ये थोड़े हमारे एक्सपीरियंस्ड वेटरन मैनेजर्स के लिए है लेवल 3। तो इसके लिए 3 डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर्स चाहिए आपको, तो इससे आप लेवल 3 में जाएंगे। अब लेवल 3 के लिए रिवॉर्ड क्या है ये देखते हैं। नंदा जी की पिक्चर है, नंदा जी लेवल 3 के लिए नॉमिनेटेड है। क्वालिफाइंग एफबी और स्पाउस उनको मिलेगा 3 नाइट्स और 4 डेज ट्रिप। दोस्तों जो सब अभी पीछे 2 नाइट्स 3 डेज था, इनको मिलता है 3 रात और 4 दिन का प्रोग्राम। 2 फ्लाइट टिकट्स मिलती हैं इनको, सारे मील्स मिलते हैं। लेकिन वही सेम कंडीशन है दोस्तों, अगर यहाँ पे भी कोई सिंगल एफबीओ है, उसको मिलेंगे 4 रातें और 5 दिन, 1 नाइट और 1 डे एक्स्ट्रा। सो ये तो हो गए आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको और क्या मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होगा आप सबको। अब इसके कुछ जनरल रूल्स भी हैं दोस्तों, जनरल क्वालिफिकेशंस हैं, और बहुत सारे सवाल लोगों के मेरे पास टाइम टू टाइम आए हैं, तो मैंने इसीलिए ये ट्रेनिंग तैयार करी ताकि मैं जो भी सवाल मेरे पास अभी तक आए हैं मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं इसकी, ताकि आप सब लोगों को एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो, क्योंकि अभी ये शुरुआत ही हुई है इस मैनेजर रिट्रीट के क्वालिफिकेशन पीरियड की लास्ट मंथ। तो जितनी जल्दी ये क्लैरिफिकेशंस हो जाएं उतना आप लोगों के लिए बेहतर है इसके ऊपर फोकस करके काम करने के लिए। सो पहली एक जनरल रिक्वायरमेंट है कि आपको पूरे के पूरे 12 महीने 4 सीसी एक्टिव रहना है दोस्तों। 4 सीसी एक्टिव रिक्वायरमेंट इज ए मस्ट फॉर दिस अचीवमेंट। सेकेंड क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जो सारे मूव अप्स हैं, यानी कि जो सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं आपको अपने नीचे डायरेक्ट डाउनलाइंस में, वो इन्हीं 12 महीने में बनेंगे दोस्तों। जो कोई पुराने से पहले बने हुए हैं लोग, वो इसमें आपकी गिनती में, आपकी काउंटिंग में नहीं आएंगे। यानी कि अगर कोई पहले सुपरवाइजर है, उसको आप इस क्वालिफिकेशन पीरियड में असिस्टेंट मैनेजर बनाते हो, तो वो यस असिस्टेंट मैनेजर में काउंट होगा। अगर कोई इस क्वालिफिकेशन पीरियड से पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर है और इन 12 महीने में आप उसको सुपरवाइजर में कन्वर्ट करते हो, तो वो काउंट होगा। बट अगर कोई सुपरवाइजर इन 12 महीने की शुरुआत से पहले, 1 अप्रैल से पहले अगर सुपरवाइजर है और वो कंटिन्यूड रहता है सुपरवाइजर, तो वो इस गिनती में शामिल नहीं होगा दोस्तों। आई होप ये इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मूव अप्स हैं, जो सुपरवाइजर है और असिस्टेंट मैनेजर हैं, आपको नए बनाने हैं इस 12 महीने के पीरियड में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो आपके नॉन मैनेजर केस क्रेडिट्स हैं, सीसीज हैं, जैसे 200, 300, 400, ये जो 3 आपकी डायरेक्ट नॉन मैनेजर्स की लाइंस बन रही हैं, ये इन्हीं से ही आएंगे दोस्तों, या बाकी अगर आपकी कोई और नॉन मैनेजर लाइन है उनसे भी आ सकते हैं। तो ये सारे नॉन मैनेजर केस क्रेडिट्स इन 3 से, इन 3 से या इनसे ज़्यादा से ही आएंगे। तो जो आपकी मैनेजर लाइंस हैं
उनके केस क्रेडिट्स इसमें नहीं शामिल किए जाएंगे। दोस्तों, एक इसका बढ़िया चेंज हमने जो किया है, जो पहले का चेंज था कि अगर आप मैनेजर रहते हैं 1 अप्रैल को, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सिस्टम में, या जब आप मैनेजर बनते थे उसके बाद भी आपको उतना ही टारगेट कंप्लीट करना पड़ता था। अब इसमें हमने चेंजेस लाए हैं कि अगर आप नॉन मैनेजर हैं, या आप अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, या सुपरवाइजर हैं, या असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप तब भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके कुछ खास क्राइटेरिया हैं जो मैं थोड़े से यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। नॉन मैनेजर एफबीओज पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज कि वो अपना एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर का डेजिग्नेशन इस क्वालिफाइंग पीरियड के दौरान अचीव कर लेते हैं। यानी कि वो एक्टिव रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर इस पीरियड के दौरान अगर बन जाते हैं, इस 12 महीने में बन जाते हैं, तो वो कंसिडर हो सकते हैं इस रिवॉर्ड के लिए। ऐसे नॉन मैनेजर्स जो कि अभी नॉन मैनेजर हैं और उनके मूव अप्स हो गए हैं क्वालिफाइंग पीरियड में, बट वो खुद मैनेजर बाद में बनते हैं, वो भी इसमें कंसिडर किए जाएंगे। दोस्तों, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स अज्यूम कि आप सुपरवाइजर हैं 1 अप्रैल 2020 को, और आप मैनेजर बनते हैं 1 जुलाई को। तो यानी कि आपके पास 3 महीने थे, अप्रैल मई जून के, जब आप मैनेजर नहीं थे। बट अगर आपके नीचे डायरेक्ट लाइन में कोई सुपरवाइजर बनता है या कोई असिस्टेंट मैनेजर बनता है, तो वो भी आपकी क्वालिफिकेशन में कंसिडर किए जाएंगे। आप मैनेजर नहीं भी हैं, बट आपके इस क्वालिफाइंग पीरियड में मूव अप्स हुए हैं, वो लोग भी इसके लिए कंसिडर किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी रियायत है दोस्तों, इसको समझिएगा आप। जो लोग अभी मैनेजर नहीं हैं, वो भी, उनको बहुत फायदा होगा इस चीज़ के साथ। इसको जरा सोचिए और समझिए और नोट डाउन करके रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है नॉन मैनेजर्स के लिए। तीसरा क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है दोस्तों। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर आप सुपरवाइजर थे 1 अप्रैल को और आप 1 जुलाई को जाके मैनेजर बनते हैं, आपके सुपरवाइजर्स तो कंसिडर करेंगे हम अगर वो पहले बने हैं अप्रैल मई जून में, बट आपको अप्रैल मई जून के महीने में भी एक्टिव रहना जरूरी है, 4CC एक्टिव रहना जरूरी है दोस्तों। ये कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा था कि जी वो मैनेजर तो बने नहीं तो 4CC एक्टिव, बट ये एक इसका इंपॉर्टेंट क्लॉज है। अगर आप मैनेजर नहीं भी बने तब भी आपको पूरे 12 महीने में 4CC एक्टिविटी मेंटेन करना ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारा एक आपको 4CC एक्टिविटी के बारे में सिखाने का एक तरीका है। ये हमारी कैलकुलेशन का पार्ट है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पूरे 12 महीने 4CC एक्टिव रहना है, चाहे आप रिकॉग्नाइज मैनेजर नहीं भी हों। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरा पार्ट है इसका दोस्तों, अगर आप नॉन मैनेजर नहीं हैं, अगेन मैं उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं, अगर आप जुलाई में मैनेजर बने, तो जो आपके सीसी की कैलकुलेशन है, जो 200 300 400 सीसी की बात करते हैं, वो जुलाई ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट होगी आपकी गिनती में, आपकी क्वालिफिकेशन पीरियड में। जो अप्रैल में जून में आपने सीसी अर्जित किए हैं, वो आपकी कैलकुलेशन में ऐड नहीं किए जाएंगे। आपके जो मूव अप्स है अप्रैल मई जून के, वो आपके कंसिडर किए जाएंगे, आपके सीसीज नहीं कंसिडर किए जाएंगे। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी है इस चीज़ की, और आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत सारे नॉन मैनेजर्स जो अभी मैनेजर नहीं बने हैं, इस साल में मैनेजर रिट्रीट अर्जित करें और आगे बढ़ने में एक दूसरे की मदद करें। और मैं उम्मीद करता हूं अगेन कि इस साल हमारे को बहुत ज़्यादा लोग मैनेजर रिट्रीट में देखने को मिलेंगे,
और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें मोटिवेट होकर लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों कि ये मैनेजर रिट्रीट अचीव कैसे करना है। अगेन फॉर्मेट वही है, इसके बारे में प्लान करना है, इसके लिए रिक्रूटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, इसके लिए रिटेलिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, इसके लिए डुप्लीकेशन चाहिए। प्लानिंग में दोस्तों हम बात करेंगे, जो आपकी क्वालिफिकेशन है इसको ब्रेक डाउन कर लें। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपनी मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 के लिए तो 200 सीसी आपको 12 महीने में करने हैं, विच इज़ इक्वल टू अबाउट 17 नॉन मैनेजर सीसीज पर मंथ। इसके लिए आपको 2 नए एएस रिक्रूट करने चाहिए हर महीने। इसके लिए आपको 2 सीसी की रिटेलिंग करनी चाहिए हर महीने, दैट इज़ द मिनिमम। इसके लिए आपको कम से कम 1 सीसी कंज्यूम करना चाहिए दोस्तों हर महीने। पर्सनल कंजम्पशन इज अ मस्ट। आपको लीडर्स डेवलप करने हैं, 2 सुपरवाइजर्स और 1 असिस्टेंट मैनेजर। और ये सब में मदद करेगा दोस्तों अगर आप 5 सीसी क्लब के मेंबर बन जाएंगे। अगर आप 5 सीसी क्लब का टारगेट करते हैं दोस्तों, तो ये जो ऊपर दिए गए टारगेट्स हैं बहुत आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। 5 सीसी के ऊपर फोकस करिएगा, लीडर्स डेवलप करने पे फोकस करिएगा, ये आपका 200 सीसी बड़े आराम से हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ये 200 सीसी की बजाय ज़्यादा हायर टारगेट लेना चाहता है तो डिसाइड करें मैनेजर रिट्रीट लेवल 2 के लिए। उसमें 300 सीसी 12 महीने में ब्रेक डाउन करेंगे, 25 सीसी पर मंथ। और अगर 400 सीसी करते हैं 12 महीने में तो 33 सीसी पर मंथ। अब दोस्तों ये तो हो गया प्लानिंग का सिलसिला। अब प्लान आगे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने प्लान उनके लिए बनाया है जो कि अभी नॉन मैनेजर्स हैं और वो उम्मीद करते हैं कि हमें मैनेजर रिट्रीट में जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट है अप्रैल में। अगर वो व्यक्ति एएस था, 5 सीसी करे उसने, क्योंकि 4 सीसी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है एक्टिव सीसीज की इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मई में मैं एज्यूम करता हूँ कि उसने व्यक्ति ने 2 अपने नीचे नए एएस बनाए और उसने अपनी सीसीज 10 कर ली। जून में वो सुपरवाइज़र बना और 3 एएस हो गए उनके नीचे। जुलाई में सुपरवाइज़र रहा, 3 एएस रहे, सीसीज बढ़ाए। अगस्त में भी सीसीज बढ़े और उनके नीचे 1 एएस सुपरवाइज़र हो गया दोस्तों। सितंबर में वो खुद एएम बन गए और नीचे सुपरवाइज़र और एएस के सीसीज बढ़ाए। दोस्तों अक्टूबर में मैनेजर बने। सो देखिए आप 3 और 3 6 7वें महीने में मैनेजर बने, हम तब भी प्लान कर सकते हैं मैनेजर रिट्रीट अचीव करना। वो 4 मंथ पॉलिसी में मैनेजर बने। नवंबर मैनेजर रहे, नीचे दूसरा सुपरवाइजर निकाला। दिसंबर मैनेजर रहे, एक सुपरवाइजर जो था उसको असिस्टेंट मैनेजर निकाला। जनवरी में 1 एएम 2 सुपरवाइजर और मैनेजर रिट्रीट अचीव हो गया आपका दोस्तों। यही इसकी ब्यूटी है कि आप अगर इस साल भी आपने शुरू किया है बिजनेस या आप किसी नीचे के लेवल पे इस साल में, आप इसी साल में मैनेजर बन के अपना मैनेजर रिट्रीट अग्रेसिवली वर्किंग से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो लोग हमें ज्वाइन करें हैं नए, वो इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे और अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो अग्रेसिव लोग हैं उनके लिए है जैसे जैसे आप इन लेवल्स के ऊपर पहुंचते हो आपके लिए कार प्लान भी आसान हो जाता है और आप मार्च तक अगर आप अगेन एम हाई रखते हैं तो आप मैनेजर रिट्रीट लेवल 2 अचीव कर सकते हैं दोस्तों। अब दूसरा प्लान मैंने नहीं बनाया है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग मैनेजर्स हैं लोग, वो अप्रैल से स्टार्ट करके दे शुड टारगेट स्ट्रेट अवे मैनेजर रिट्रीट लेवल 3।
जो एग्जिस्टिंग एक्टिव मैनेजर्स हैं। वरना अगर नीचे के लेवल पे काम करना चाहते हैं तो वो भी मैनेजर रिट्रीट लेवल 2 और 1 के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि आप सीधा ही MR3 के ऊपर टारगेट करिएगा। सो ये थी बेसिक प्लानिंग आपकी। आपकी ये मैनेजर रिट्रीट लेवल अवार्ड कैसे चेंज हुआ पिछले ईयर के मुताबिक, इसके क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी क्या प्लानिंग है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसको अचीव कैसे करना है। दोस्तों इसको अचीव करने का बड़ा सिंपल सिस्टम है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है। रिक्रूटिंग एंड रिटेलिंग बड़े इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, आज के माहौल में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम होम मीटिंग के ऊपर फोकस करें। मैं बार बार आप लोगों से होम मीटिंग्स की बात करता हूं बिकॉज होम मीटिंग्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टुडेज सिनारियो। आज के माहौल में होम मीटिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप 2 नए AS रिक्रूट करें हर महीने होम मीटिंग में, टारगेट करें कम से कम 3 होम मीटिंग्स हर महीने जिसमें 5 से 7 लोग हों। एक C9 किट सेल करने की कोशिश करिएगा या एक CC वर्थ ऑफ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करिएगा। अज्यूमिंग 50% लोग इसमें से प्रोडक्टिव हैं, मैं उम्मीद करता हूं जैसे 5 से 7 लोगों की बात करी हमने, कम से कम 6 लोग ऑन एन एवरेज अगर आपकी 3 मीटिंग्स में होंगे, 18 लोगों को आपने अपना बिजनेस प्रेजेंट किया, उसमें से 2 नई ज्वाइनिंग्स होंगी और एक CC के प्रोडक्ट्स बेचेंगे। 18 लोगों में से अज्यूम करते हैं 50% लोग आपसे खरीदते हैं प्रोडक्ट, 2,000 रुपये पर पर्सन के प्रोडक्ट के हिसाब से 18,000 रुपये की आपकी सेल हो जाती है एक CC के करीब। तो दोस्तों ये टारगेट आपका रहना चाहिए जब आप होम मीटिंग करते हैं। होम मीटिंग्स इनिशियली हो सकता है आप इतने एफिशिएंट ना हो, इतने इफेक्टिव ना हो, आपको अपने अपलाइंस की मदद लेनी चाहिए और ये शुरू में मुश्किल भी लगेगा आपको, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, आप इससे फ़ायदा उठाते चले जाएंगे और आपका जो नंबर है, रेशो है, वो इम्प्रूव करती जाएगी। अब होम मीटिंग्स में सबसे पहले आपको चाहिए इनविटेशन स्किल्स, इनवाइट कैसे करना है लोगों को। इनवाइट करते समय भी बहुत सारे लोग मना कर देते हैं, उनके ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब लोग आ गए हैं उसके बाद उन लोगों को कन्विंस कैसे करना है, उन लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे अपनी कहानी सुनानी है, ये सब स्किल्स हैं जो कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्वायर करनी पड़ेंगी। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये स्किल आप में आती चली जाएगी और आपका रिजल्ट जो है फाइनल वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। हमारे होम मीटिंग्स के जो स्किल डेवलपमेंट के तरीके हैं, हमारे कई सारे लीडर्स ने ये डेवलप कर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में वो इसकी ट्रेनिंग्स करेंगे और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होम मीटिंग्स की ट्रेनिंग्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, इसमें अगेन डुप्लीकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन जो शब्द है हम इसको कई बार लाइटली लेते हैं। दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार डेप्थ में जाके ऑपरेट करने लगते हैं अपने नेटवर्क की। जो डुप्लीकेशन का मेथडोलॉजी है वो बड़ा सिंपल है। वो कहता है आप ए को रिक्रूट करेंगे और ए के साथ काम करेंगे, दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ डुप्लीकेशन। दूसरा लेवल है दोस्तों, आपने ए को रिक्रूट किया और ए ने बी को रिक्रूट किया, तो आप ए के साथ करेंगे काम, ए बी के साथ करेगा और आप बी के साथ कोचिंग करेंगे। हल्की जो मेजर काम है वो ए करेगा, आप बी की कोचिंग करेंगे। तो यू वर्क बोथ विद ए प्लस बी, सो डुप्लीकेशन एंड कोचिंग। अब तीसरी स्टेज पे आते हैं जहां पे आपने ए को रिक्रूट किया, ए ने बी को किया और बी ने सी को किया। अब आप ए के साथ काम करते हैं एक्टिवली, ए बी के साथ करता है और बी सी के साथ करता है। आप ए और बी की कोचिंग करते हैं। अब सी के साथ आप क्या करेंगे दोस्तों? थियोरेटिकली स्पीकिंग, अगर आपने ए और बी को अपने क्लोन्स के रूप में डेवलप किया और ए और बी अगर सक्षम हो गए हैं आपकी ट्रेनिंग को डाउन द लाइन ले जाने के लिए, बेसिकली 4CC ट्रेनिंग को अगर ये सक्षम हो गए हैं, तो ए
और बी दोनों सी के साथ काम करेंगे। जो काम आप ए और बी के साथ करते थे दोस्तों, वो ए और बी सी के साथ करेंगे। आप देखिए डायरेक्टली आप सी के साथ कहीं पे भी काम नहीं करते हैं। तो आपकी ये 3 जनरेशन्स तैयार हो गई दोस्तों इसमें। अब इसका सिंपल मतलब है कि आपने ए और बी को डुप्लीकेशन करना सिखा दिया है, जो आप ए और बी के साथ करते थे। यानी कि यू वर्क विद ए प्लस बी और ए प्लस बी वर्क विद सी। सो दिस इज डुप्लीकेशन। बड़ा सिंपल शब्द है, सिंपल मतलब है इसका, और सिंपल तरीके से काम करिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप ए और बी के साथ अग्रेसिवली काम करेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला है, आप हर महीने 2 लोग रिक्रूट करेंगे। 2 लोग जैसे ही आप स्पॉन्सर करते हैं और एएस बनते हैं, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपके पास 24 एएस हो गए हर साल में। और 24 एएस के साथ एक्टिवली काम करना, उनको ट्रेन करना, उनको ग्रूम करना, उनको 4CC सिखाना, उनको डुप्लीकेशन सिखाना, इट इज अ लॉट ऑफ वर्क माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरे को नहीं लगता कि आपके पास CDEFGH के साथ काम करने की ताकत और समय बचता है। तो हम कई बारी सोचते हैं कि ए को एक बारी 2CC कराया, उसके बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, उसको फेंक दिया समुद्र में तैरने के लिए। वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये 24 लोग जो आपने डायरेक्ट रिक्रूट किए हैं, इनके साथ बहुत मेहनत करनी होगी दोस्तों, ताकि ये अपने क्लोन्स नीचे डेवलप कर सकें जी, ये जो अपने सिमिलर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नीचे डेवलप कर सकें। तो आपका रोल ए और बी पे फोकस करने का है दोस्तों। जिस दिन आप ए और बी के ऊपर फोकस करने लग गए, अपनी विड्थ डेवलप करने लग गए दोस्तों, मैं गारंटी कर सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आप GLT मेंबर आसानी से बन सकते हैं। ये विड्थ में डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर्स ऑफ GLT। वो किसी एक नेक्स्ट ट्रेनिंग में और डिस्कस करेंगे कि GLT मेंबर बनने के लिए अपने को क्या करना होगा। फिलहाल ये डुप्लीकेशन का मेथडोलॉजी है। डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी आप जल्दी डुप्लीकेशन सीख जाएंगे उतना बेहतर है। दोस्तों समरी एंड में यही है, अपने CCs को अपने टारगेट के हिसाब से प्लान करिएगा। आपको हर महीने क्या करना है, अपने 4 CC की रिटेलिंग करिएगा, अपने 2 से 4 AS नए स्पॉन्सर करिएगा हर महीने। यही आपका सक्सेस मंत्र है दोस्तों। अगर आप ये सक्सेसफुली करते रहेंगे, आप बहुत जल्द ही मैनेजर रिट्रीट भी प्राप्त करेंगे। आप बहुत जल्दी मैनेजर रिट्रीट लेवल 1, 2, 3, कार प्लान और ईगल मैनेजर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। सो ये उम्मीद करता हूं ये जो आज की ट्रेनिंग है, प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे नए लोगों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि मैनेजर रिट्रीट को कैसे अचीव करना है, कैसे टारगेट करना है, कैसे प्लान करना है। और I look forward to a large number of you for the manager retreat in 2021. Hopefully तब तक इस पैंडेमिक के बुरे जो असर हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे और एक नई सुबह की नई शुरुआत हो चुकी होगी। एंड मैं I look forward to meeting a large number of people, a record number of people for next year's manager retreat. Thank you, friends. Thank you very much for listening to me.